नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2025। दोस्तों आज निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर जो टॉप लाइन सेक्टर जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, इस टाइप के सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ हो। बट स्टिल बहुत सारे सेक्टर में आज काफी डिक्लाइन भी हुआ, जैसे कि आपके मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर, या अगर हम बात करें पीएसई सेक्टर या सीपीएसई सेक्टर, इनमें से दोस्तों सबसे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा, मतलब थोड़ा सा गिरावट हुआ, वो दोस्तों डिफेंस सेक्टर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी इंडिया डिफेंस, ये जो सेक्टर है, इस पर आज 2.42% की डिक्लाइन हुआ। 2.42% की डिक्लाइन, जबकि ओपनिंग बहुत बढ़िया हुआ था, उसके बाद एकदम से नोज ड्राइव, सीधा सीधा 2.42% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब देखिए बहुत सारे, बहुत नहीं, ज्यादातर शेयर में आज गिरावट ही हुआ। ये देखिए जीआरएसी सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ, 8.5% से ज्यादा। बीएमएल की बात करें सेकंड पोजीशन पे है, 7% से ज्यादा। अस्त्रा माइक्रोवेव की बात करें 5.5% की डिक्लाइन। मिधानी की बात करें लगभग 5.5% की डिक्लाइन। पारस डिफेंस की बात करें लगभग 4.5% की डिक्लाइन। अगर हम टॉप गेनर्स लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप गेनर में कोई बहुत बड़ा गेनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोलर इंडस्ट्री की शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट दिया। साइन डेवलप की बात करें थोड़ा सा जस्ट ऊपर, पूरा आधा परसेंट भी नहीं, 0.46% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब जो सबसे अहम सवाल ये आ रहा है, क्यों, मतलब वाई, क्यों ऐसा हुआ है ना। सो देखिए बाजार में रिकवरी हुआ, बट डिफेंस सेक्टर में क्यों गिरावट हुआ। देखिए डिफेंस सेक्टर में गिरावट के पीछे बहुत बेसिक रीजन है, सिंपल रीजन। ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल। तो इसके थ्रू क्या, मतलब अल्टीमेटली क्यों, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए जैसे ही एक जंग रुक जाएगा ना, डिफेंस सेक्टर में डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा इनिशियली। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे वॉर कंटिन्यू रहेगा उतना ही यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर में, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा सप्लाई करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हो कि आज इसराइल के साथ भारत की व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास करके डिफेंस सेक्टर में, जहां पे इसके पहले, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले, ये डेटा रिसेंटली डेटा मैं आपके साथ शेयर भी किया था, इसराइल भारत को ज्यादातर एक्सपोर्ट करता था, बट आज भारत ज्यादातर इसराइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये तो प्रमुख वजह है। अब देखिए उसके साथ साथ ये भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए सीज फायर का अनाउंसमेंट भले ही हो गया था, और उसके बाद वो फिर से वायलेट हो गया। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये भी खबर आ चुका है कि ट्रम्प लैशेस आउट एट इजराइल एंड ईरान एज ही एक्यूज बोथ ऑफ वायलेटिंग सीज फायर। अब देखिए ये जो बंदा है ना, ये चाह तो रहा है कि पूरे दुनिया इसकी रेस्पेक्ट करे, पूरे दुनिया इसकी तारीफ करे, पूरी दुनिया की ये कहे कि अरे वाह, अरे वाह, ट्रम्प क्या काम किया। पूरे दुनिया दोस्तों इसको, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को बोल सकते हो कि मसीहा समझे, है ना। बट अल्टीमेटली जब भी बात हो रहा है इनका बेइज्जती हो रहा है। जैसे कि आप देखिए जब भारत और पाकिस्तान की जंग रुका था, उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 14-15 बार इन्होंने ऑफिशियली मीडिया के सामने कहा कि मेरे वजह से रुका है, मैं मीडिएटर हूँ। अब कुछ दिन पहले भारत की प्रधानमंत्री के साथ जब बातचीत हुआ, याद होगा आपको, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि जी नहीं, आपकी वजह से नहीं रुका, पाकिस्तान की मतलब तरफ से ही पहले फोन आया था भारत को, उसके बाद ही हम लोग सीज फायर के लिए एग्रीमेंट साइन किए। ठीक है, सो वहां पे बेइज्जत हो गया। रशिया के पुतिन पुतिन तो मतलब फोन कर करके बेइज्जत करता है 1-2 घंटा लेट करके। और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे पक्की दोस्त कौन, इजराइल, नेतन्याहू, उन्होंने भी तोड़ दिया। सुबह में डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा किया कि सीज फायर, उसके बाद वायलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये अलग मुद्दा है। तो बेसिकली बात ये है कि देखिए सीज फायर कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेला है, मतलब ड्रॉप किया। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए जब जंग शुरू हुआ था, मतलब लास्ट में 10-12 दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब वही 1 से 1.5 ट्रेडिंग डेज की। सो जबकि बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये देखिए बीच में वॉलेटाइल था, बट ज्यादातर जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी की शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। जैसे कि यहाँ पे आप मजगांव डॉक को देखिए, आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, 1.77% नीचे। कोचिन शिपयार्ड की बात करें 2.42% नीचे। गार्डन रिच तो सबसे ज्यादा गिरावट हुआ इनमें से, लगभग 8.5%। अब क्योंकि सबसे ज्यादा चल भी गया था, मतलब अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की या 1 महीने भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए 12 जून को कहाँ पे था, 3,000 के जस्ट नीचे। और उसके बाद देखिए सिर्फ कुछ 1 हफ्तों के भीतर भीतर, 1 से 1.5 हफ्तों के भीतर 17.3% का आसपास मूवमेंट दिया। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 हफ्तों के अंदर 17% मूवमेंट देने के बाद, और इवन आज भी अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए जीआरसी की ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, 3,538 पॉइंट। ठीक, आज देखिए इंटरडे हाई कहाँ पे टच किया, 3,524 पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं शेयर
थोड़ा सा जो नीचे करेक्शन चल रहा था, फिर से देखिए स्पाइक होने के कारण और फिर से एक अच्छा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो देखिए अल्टीमेटली बात यह है कि नंबर वन रीजन जो है आज डिफेंस सेक्टर में गिरावट हुआ वो तो हो गया आपका सी फॉर सीज फायर। और दूसरा जो हमें देखने को मिला एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग, हेवी प्रॉफिट बुकिंग नहीं बट एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका ना कि क्यों आज डिफेंस सेक्टर की शेयर में गिरावट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे कंपनियां है ना, अगर हम टोटल निफ्टी फिफ्टी में भी देखें लगभग आपको 25-30 कंपनी को आराम से दिख जाएगा, है ना। तो इतने कंपनी तो हम कवर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जिन सब शेयर में आज काफी गिरावट हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द शेयर में, उसको ही हम कवर करेंगे इस वीडियो में। 4 शेयर तो शुरू करेंगे मजगांव डॉक से। देखिए मजगांव डॉक की शेयर रिसेंटली बहुत ज्यादा कोई रिकवर नहीं किया था, जिस वजह से यहाँ पे कोई गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे रिसेंटली शेयर देखिए जब गिरते गिरते 3165 पे पहुंच गया था, 16 जून की बात है। उसके बाद देखिए कितना रिकवर किया, मतलब थोड़ा सा ही रिकवर किया था, लगभग 5.5%। तो उस हिसाब से आज थोड़ा डिक्लाइन हुआ, मतलब 5.5% रिकवर हुआ। और आज देखिए जिस वजह से 1.77% यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। सेम जीआरसी की बात करें, जीआरसी बहुत ज्यादा चल गया था, 17.5 अभी कितना देगा, 17.5% के आसपास चल गया था, तो जिस वजह से आज ज्यादा गिर गया 8.5%। ठीक है, तो ये वजह है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया था रिसेंटली। अगर हम बात करें एकदम से छोटू सा मूवमेंट 7% के आसपास इसमें भी मूवमेंट हुआ था, ये देखिए 7% के आसपास। तो जिसके खातिर आज इसमें भी बहुत बड़ा कोई करेक्शन नहीं हुआ, 2.5% के आसपास रुक गया। ठीक है, बट ये टेम्पोररी बात है। आज जो करेक्शन हुआ बेसिकली एक एडजस्टमेंट है, इसको आप चाहे तो एक एडजस्टमेंट के रूप में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बात करेंगे मजगांव डॉक। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मजगांव डॉक की शेयर जब हमने देखा था ऑल टाइम हाई को टच किया था रिजल्ट आउट होने के पहले, याद कीजिए 29 मई, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ। और उसके बाद देखिए कंपनी की रिजल्ट काफी खराब था, काफी ज्यादा खराब था। उसके बाद शेयर में इनफ करेक्शन हो चुका है, बट जितने भी करेक्शन हुआ शेयर देखिए कहीं ना कहीं 3000 से लेके 3100 इस लेवल का आसपास बढ़िया से सपोर्ट मिला, है ना। तो ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट जोन। अच्छा ऊपर की तरफ बात करें, ये बात भी सही है कि शेयर जब जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, शेयर जो है 3350 से लेके 3400 इस लेवल के आसपास करने के बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, हर्डल फेस किया। ठीक है, तो ये होगा आपका मजगांव डॉक। अच्छी कंपनी है। अब देखिए एक आध क्वार्टर हो जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ गया, एम्प्लॉय पर्पस हो सकता है, आपके रॉ मटेरियल पर्पस हो सकता है। तो इस बार हमने जो है कंपनी की परफॉर्मेंस काफी खराब था। ठीक है, अच्छा कोचिन शिपयार्ड की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 में मैं कहूंगा डिसेंट था। एटलीस्ट मजगांव डॉक जैसा उतना खराब नहीं था, बट बहुत अच्छा भी नहीं था। सो कोचिन शिपयार्ड रिसेंटली हमने देखा था जो हाई टच किया था जून के फर्स्ट वीक में, तब भी हमने देखा था वो जंग शुरू नहीं हुआ था इजराइल और ईरान के भीतर, बस थोड़ा सा हिंट मिल रहा था। सो तब हमने देखा कि शेयर ऑलमोस्ट 2400 के आसपास पहुंच गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2400 पे हो गया आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इमीडिएट अगर शेयर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, 2400 पे। अच्छा रिसेंटली लो कहाँ पे टच किया, ध्यान से देखिए, लगभग 2080 के आसपास। ठीक है, सो नीचे की तरफ अगर हम बात करें, जब से 2000 का लेवल ब्रेक किया, 2050 से लेके 2080 इस लेवल के ऊपर ही शेयर फुल्ली स्टेबलाइज्ड है, फुल्ली स्टेबल है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हो गया आपका कोचिन शिपयार्ड के लिए। बात करेंगे सबसे अहम जीआरएसी, क्योंकि जीआरएसी एक्चुअली लास्ट 3 से 3.5 महीनों की अगर हम चार्ट पैटर्न को उठा के देखें, डिफेंस सेक्टर में सबसे बढ़िया जो रिटर्न दिया था वो दोस्तों जीआरएसी और कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप भूल गए तो ये देखिए 185%। ठीक है, सो 185% रिटर्न, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड भी आप कह सकते हो, या बहुत ज्यादा चौंकने वाली रिटर्न है 185%। अब देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी बस ऐसे फर्जी रिटर्न दे रहा है, बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट भी हमने जैसे देखा कि अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल बहुत बढ़िया हुआ, है ना। मार्जिन ब्रॉड हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। सो ओवरऑल बात कर अच्छी कंपनी, अच्छा काम किया, तो शेयर में अच्छा मूवमेंट हुआ। सो जितना करेक्शन होना था ऑलरेडी हो चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि शेयर ऑलरेडी 3000 के बॉर्डर लाइन से घूम के वापिस आया। ठीक है, सो नीचे इमीडिएट अगर शेयर में गिरावट होता है, काफी डीप करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, माइल्ड करेक्शन नहीं, जितना होना था आज हो चुका है 9-10% के आसपास। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम इंट्राडे के हाई से लेकर लो तक कैलकुलेट करें, सो 3000 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ क्योंकि शेयर 2 बार रिसेंटली हमने देखा 3500 को क्रॉस किया, एक तो लास्ट डे और एक आज, ये देखिए 3524 पे। सो वो हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अच्छा बाकी बात करें देखिए बीएमएल की शेयर, अक्सर मैं आपको इसके पहले भी कहता हूं कि देखिए बीएमएल को आप टोटली डिफेंस सेक्टर की शेयर मत समझना। बीएमएल डिफेंस सेक्टर के साथ साथ रेलवे सेक्टर की कंपनी भी है।
ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो इसका रेवेन्यू आता है डिफेंस सेक्टर से भी आता है, इवन रेलवे सेक्टर बेसिकली जो मेट्रो की कोचेस हो गया, बॉगी हो गया, और खास करके इस बार तो बुलेट ट्रेन की बॉगी भी ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। रेलवेज में भी बहुत सारे काम, डिफेंस में भी कंपनी बहुत सारे काम करता है, सो जिसकी चलते आज हमने देखा इसमें भी इम्पैक्ट हुआ। इवन बीएमएल की शेयर भी रिसेंटली हमने देखा काफी स्पाइक कर गया था, ये देखिए 13.5-14% के आसपास, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में स्पाइक करने के कारण आज इसमें भी जीआरएसी की तरह थोड़ा सा डिप करेक्शन हो गया 7% के अराउंड। बट अच्छी बात यह है कि शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, और कल मैं कहूंगा यानी 25 तारीख को 4,500 की लेवल को स्टेबल होना, मतलब इसके ऊपर होल्ड करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली होल्ड हो गया तो कहीं ना कहीं शेयर में फर्दर मूवमेंट हो सकते हैं टुवर्ड 5,000, जो कि आज ऑलमोस्ट 4,800 को क्रॉस कर ही लिया था ओपनिंग होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज पहले वीडियो में आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज आ रहा था, आपके साथ मैं शेयर किया। बाय द वे दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम चर्चा करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना, और याद रखना कल बुधवार है, सो आज रात की 10:30 की वीडियो में नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको तो मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।